हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल्स को। उसी के साथ हमारा सिग्नल्स का जितना भी टॉपिक था, जितने भी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स थे, हमने वो कवर कर लिया है। अब बारी आती है इस वीडियो से कि हम लोग सिस्टम्स को डिफाइन करें एंड सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन देखें। तो यहाँ पे मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, सिस्टम्स में सबसे पहले तो हम सिस्टम किसे कहते हैं? इन लेमैन्स टर्म में हम लोग सिस्टम किसे कहते हैं? जो किसी मल्टीपल इनपुट्स को लेता हो एंड कुछ मल्टीपल आउटपुट दे रहा हो, यानी कि उसको प्रोसेस करता है, इनपुट ले रहा है, देन उसको इसकी कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है एंड देन आउटपुट्स दे रहा है। सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल में हम लोग एक अपने कंप्यूटर सिस्टम को देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ों को लेता है? बहुत ही मल्टीपल इनपुट्स लेता है। एक बेसिक से बेसिक मल्टीपल इनपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेता है। जब तक उसमें बैटरी चार्ज पावर नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं। दैट मीन्स इट्स कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल। आगे जाके वो उसको क्या प्रोसेस कर रहा है, देन डिस्प्ले में यूज़ हो रहा है। ठीक है, मॉनिटर आपका कुछ आउटपुट दिखा रहा है, या जितने भी आप फंक्शन, गाने सुन लो, वो कर लो, गेमिंग कर लो। सो मल्टीपल आउटपुट्स परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स मल्टीपल इनपुट्स। अब इनपुट तो जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल मैंने कहा, इसी तरीके से आप लोग कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो, माउस से इनपुट दे सकते हो, एंड उसके बदले में जो हमारा मॉनिटर है वो कुछ आउटपुट दे रहा है। बेसिकली पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आउटपुट दे रहा है। सो यही सिस्टम की डेफिनेशन है। एन एंटिटी विच मैनिपुलेट्स वन और मोर सिग्नल्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये क्या करता है? ये अपने आप में ना मल्टीपल सिग्नल्स को लेता है, उन पे कुछ फंक्शन करता है, प्रोसेसिंग करता है उनके, और फिर कुछ आउटपुट देता है। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है मैनिपुलेट करता है एंड देन परफॉर्म्स को स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसको जब हम एक ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं, सो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक इनपुट जा रहा होता है, जिससे कि हमने इनपुट एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है। दिस इज एक्स, आई होप ये समझ आ रहा हो, दिस इज एक्स ऑफ टी। सो यहाँ पे ये एक ब्लॉक डायग्राम में, सॉरी एक ब्लॉक एक फंक्शन में गया। हमें नहीं पता अभी तक ये फंक्शन क्या है, इसको रहने देते। एंड ये एक आउटपुट दे रहा है। सो आउटपुट दे रहा है एज अ फॉर्म ऑफ वाई टी। नाउ ये जो हमने टी लिखा है, दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन। क्या इसे क्या, इसको हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। मतलब आज से तो अभी रोज़ आपको दिखेगा ट्रांसफर फंक्शन, बट अभी के लिए मान लो कि ये कुछ ऐसा फंक्शन होता है कि जो इस एक्स ऑफ टी को, सपोज आपके सिस्टम में जैसे आपका फिर मदरबोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपका जीपीयू होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सीपीयू कोर्स होते हैं। तो वो लोग कुछ मल्टीपल ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं आपके इनपुट पे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्ले देते हैं। सेम टर्म्स में ये टी वही काम करता है, यही वो मैनिपुलेशन का काम करता है। किसका? इस एक्स ऑफ टी का। एंड देन आउटपुट जो होता है वो मैनिपुलेटेड सिग्नल होती है एज अ फंक्शन ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन। तो ये एक्स ऑफ टी बेसिकली यहाँ जाके जाता है एंड ये इस पर कुछ काम करता है एंड माई आउटपुट इज एज टी ऑफ एक्स ऑफ टी। दैट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन इस पर अप्लाई होता है। वो ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए हम जनरली टी कह रहे हैं। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम, इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे आपको दो तरीके के प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ठीक है, अब मैं उन्हीं का एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। सपोज अगर मुझे दिया हुआ है इनपुट माई एक्स ऑफ टी इज गिवन, मेरा ट्रांसफर फंक्शन टी दिया है एंड मुझसे पूछ रहा है आउटपुट क्या है। इस दैट केस हम कह रहे हैं कि हम सिग्नल की एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग बस ऑब्जर्व कर रहे हैं आउटपुट को, कि इस इनपुट देने पे एंड ये ट्रांसफर, ये प्रोसेसिंग करने पे, सपोज आपने इनपुट दिया है इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द कंप्यूटर एंड नाउ आप लोग माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक कर रहे हो। तो इनपुट आपका क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। एंड प्रोसेसिंग क्या कर रहे हो? ट्रांसफर फंक्शन क्या है? डबल क्लिक का टैप, जो आप ये उसको प्रोसेस करवा रहे हो कि यहाँ पे मेरे को माई पीसी दिस पीसी खोल के दो। ठीक है, सो उसके बाद क्या डिस्प्ले होता है? वो आउटपुट है। तो दोनों की मदद से, इनपुट भी चाहिए था, इलेक्ट्रिक सिग्नल भी, और आपका डबल क्लिक भी चाहिए था, तब जाके आउटपुट कुछ आया। सो दैट मीन्स उसके बाद जब वो आउटपुट आता है ना, आप उसको बस एनालाइज करते हो, वो कैसे आया, कहाँ से आया, अंदर क्या प्रोसेसिंग हुई, उसे हम नहीं देखते, हम बस बाहर की चीज़ को देखते। सो सेम यहाँ जब इनपुट और ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा तब आप बस आउटपुट को एनालाइज करोगे। सो इन दैट केस वजह से हम सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। बट अगर मेरा इनपुट दिया हो एंड आउटपुट दिया हो, ट्रांसफर फंक्शन ना दिया हो, दैट मीन्स मुझे कहा गया कि देखो भाई, मैं इनपुट तो तुमको ये दूंगा एंड आउटपुट मुझे ये चाहिए, तो मेरे को पता तुम प्रोसेस कर से करोगे। तो मेन जो होता है ना, जो जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होता है सिंथेसिस पार्ट। क्योंकि यहाँ तो दोनों देखे बस मुझे आउटपुट को देखना है, बट यहाँ मुझे वो मैनिपुलेशन वाला पार्ट देखना है कि कौन सा वो ट्रांसफर फंक्शन होगा विच विल गिव मी दिस आउटपुट व्हेन आई विल गेट दिस इनपुट। कि कौन सा ऐसा मैं फंक्शन सेलेक्ट करूँगा जो मुझे ये आउटपुट देगा
इन द गिवन इनपुट, जो मैंने ये इनपुट अप्लाई किया हुआ, सो इस पार्ट को हम कहते हैं सिंथेसिस, दैट वी आर एक्चुअली सिंथेसाइजिंग आवर सिस्टम। वो है क्रिएट, सिंथेसिस का मतलब क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में सिस्टम को सिंथेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे बस एनालिसिस। तो ये दो चीज़ों को हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। यहाँ मैंने बस एक ब्रीफ इंट्रो दिया है, उसी के साथ थोड़ा और एनालॉजी मैंने ड्रॉ की है बिटवीन कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स एंड डिस्क्रीट सिस्टम। इसको भी फटाफट से देख लेते हैं और थोड़े कुछ टर्म से आपको यहाँ पे फैमिलियर करवाता हूँ मैं। उसके बाद इन चीज़ों को तो आप हमेशा ही देखेंगे आज से। सो पहला चीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, DE लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में जो मेरी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में आती है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड जैसी भी ऑर्डर हो, डबल डेरिवेटिव जो भी हो, कहने का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। वही अगर मुझे इक्वेशन लिखनी होगी एक डिस्क्रीट सिस्टम की, तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी किस में, इसे हम कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ DE लिखा था, बिकॉज D इन दिस केस मीन्स डिफरेंशियल, D इन दिस केस मीन्स डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये चीज़ कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाले वीडियोस में सब कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड, अभी बस फैमिलियर करवाता हूँ। सेकंड चीज़ जो है इम्पल्स रेस्पॉन्स, क्या होता है अभी छोड़ लो, बस यहाँ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में है तो टाइम डोमेन में होगा। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा किस में, डिस्क्रीट h(n) में चला जाएगा, सेम h(t), ये हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स। उसके बाद थर्ड ट्रांसफर फंक्शन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसको हम ऑब्टेन करते हैं यहाँ से h(t) से। कैसे ऑब्टेन करते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स से, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म करते हैं h(s), ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दिखाई है, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है को क्या वैल्यूज़ है, कैसे हमने लैपलास में कन्वर्ट किया, बस समझ लो अभी कि जब मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए इम्पल्स रेस्पॉन्स से तो मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म करूँगा। वहीं अगर मुझे डिस्क्रीट में चाहिए ट्रांसफर फंक्शन तो h(z), दैट मीन्स z ट्रांसफॉर्म करूँगा। यहाँ मैं LT लिख लेता हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म, यहाँ z ट्रांसफॉर्म। तो कंटिन्यूस के केस में लैपलास, डिस्क्रीट के केस में z ट्रांसफॉर्म। बस इतना फैमिलियर एक एनालॉजी ड्रॉ करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि कैसे सिस्टम्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द चैनल। आई सी यू द नेक्स्ट टाइम।